ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। कहूँ तो क्या कहूँ मेरे साईं, बस मुझे शिरडी आने को जी चाहता है। तो ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी साईं भक्तों को मैं अपने मेरे साईं बाबा चैनल पर सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, अगले 3 दिवस तक साईं बाबा की पुण्यतिथि पर शिरडी में उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें तमाम ऐसे भक्त आ रहे हैं और बहुत ऐसे साईं भक्त आ रहे हैं जो पहले से एक प्लानिंग बना करके रखे थे कि बाबा की पुण्यतिथि पर बाबा की शिरडी में जा कर के बाबा के पास अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों, कुछ बाबा की अंतिम समय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जो उनके बारे में मैं कुछ आपसे बताने के लिए आया हूँ। तो आस्था और भक्ति के साथ हम अपने इष्ट पर ऐसे जुड़ जाते हैं जो हर बात को उनके पास समर्पण भाव से रखते हैं और हम उन्हीं पर विश्वास करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने बाबा की तस्वीरें जारी किया है, जो आप देख रहे हैं। एक जालीदार स्ट्रक्चर है, जिस शव को बताया गया, बाबा के शरीर को रखा गया बताया गया, और बाबा को श्रद्धांजलि लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। जो कि इसके साथ ये तस्वीर आप भी देख सकते हैं कि कुछ लोग भीड़ के साथ एक शव यात्रा पर सम्मिलित हैं और बताया जा रहा है कि यह साईंनाथ का अंतिम समय का शव यात्रा है, जिसमें बाबा के भक्त इस यात्रा में सम्मिलित हैं। तीसरी जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें कुछ लोग एक शव जमीन पर रखा हुआ है, उस पे एक चादर चढ़ी हुई है और चादर चढ़े होने पर उसके अगल बगल किनारे से लोग खड़े होकर के कुछ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कुछ बैठे भी लोग हैं। इसके साथ एक तस्वीर और भी आप देख रहे हैं, जो एक किसी संत या महात्मा की तस्वीर है। उस तस्वीर को भी साईं बाबा की तस्वीर बहुत पहले की बताई जा रही है, जब साईंनाथ अपने युवा अवस्था में थे। लेकिन ये सब कोरी कल्पना और कहीं दूसरी जगह की तस्वीरों को प्रसारित करके जिन्होंने भी ये प्रसारित किया है, ये भक्तों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जो आस्था से जुड़ी ये बात है। तो लिहाजा मैं इन सभी तस्वीरों को खारिज करते हुए ये तहकीकात करने के बाद इस बात पर आया हूँ कि ये तस्वीर साईंनाथ की नहीं है। लिहाजा मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि बाबा की तस्वीरों को जब तक पड़ताल न कर, सभी भक्तों से पुनः निवेदन है कि बाबा की सच्ची तस्वीरें और जानकारी करके उनकी तस्वीरों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। क्योंकि बाबा 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन उन्होंने शरीर को अपने छोड़ा था और भक्तों के बीच से वो अपने शरीर को छोड़ करके चले गए थे। लिहाजा बाबा ने तो कहा था, और आज भी वो अपने 11 वचन के साथ पूर्णतया उसी तरह से निभा रहे हैं कि हम कब गए थे जो अब जाएंगे। तो बाबा आज भी भक्तों के साथ हैं और उनके कल्याणार्थ हमेशा वो चिंतित रहते हैं, और अनंत चमत्कार आज भी बाबा के होते हैं। तो 15 अक्टूबर 1918 को बाबा ने विजयदशमी के दिन जो शरीर का त्याग किया था, वो एक ऐसा समय था जो बाबा ने खुद कहा था, विजयदशमी के दिन शरीर को छोड़ना एक बहुत अच्छा शुभ समय माना जाता है। तो दोस्तों, मैं बाबा की पुण्यतिथि पर बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहीं तक बात कहने के लिए आया था कि बाबा की सच्ची तस्वीरों को ही प्रसारित करें। ये जो तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं, लिहाजा इन पे बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। ये बाबा के अंतिम समय की तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और बाबा जब शिरडी में थे और अंतिम समय पर उनके अनन्य
भक्तों के साथ साथ बहुत करीबी भक्त नाना साहब चांदोरकर, तात्या कोते पाटिल, बायजाबाई कोते पाटिल, माधवराव देशमुख पांडे और काका दीक्षित उर्फ सीताराम दीक्षित जैसे बहुत ही करीबी भक्त भी थे, जिनका इस चित्र में कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहे हो। लिहाजा हम इन चित्रों को सिरे से खारिज करते हैं और बाबा को पुनः नमन करते हुए अब हम इस वीडियो को यहीं से समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि बाबा की इस वीडियो के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ओम साईं राम जरूर लिख देना, और यदि इसी तरीके से बाबा के प्रति और शिरडी से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओम साईं राम, जय साईं राम, सभी का कल्याण हो।